निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं जयपुर से कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। जयपुर से सांगानेर से कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, देश का पहला प्रदेश उत्तराखंड, जिसने आज ही यूसीसी अपने यहाँ लागू कर दिया है। देश का पहला प्रदेश जो है उत्तराखंड बन चुका है और यूसीसी वहां पे आज से लागू हो गया है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि यूसीसी अगर उत्तराखंड में लागू हो गया है तो ये धीरे धीरे हर प्रदेश में लागू होगा। जी बोले। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। जी, इससे पहले भी गोवा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें यूसीसी पहले से लागू है और यूसीसी से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। ये भी एक राजनीतिक स्टंट है और लोगों को गुमराह करने का स्टंट है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूसीसी में सिर्फ यही है कि वापस हिंदू मुस्लिम करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूसीसी के जो नियम कानून है वो सारे के सारे मुस्लिमों के लिए है, जबकि मुस्लिम इनके नियमों को कतई ही नहीं मानते। जो नहीं मानने वाला है उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इन्होंने कहा है तलाक और शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो शादियां तो उनके मौलवी या पहले भी रजिस्टर्ड होती थी और अभी भी रजिस्टर्ड हो रही है। तो यूसीसी लागू करने से ऐसा तो है नहीं कि मोमडन जो है फेरे खाना चालू कर देगा और फेरे करवाना चालू करके अपना जो है शादी करेगा। वो निकाह होता था और अब भी निकाह होगा। उसके साथ साथ में तलाक का काम था, पहले भी इन्होंने 3 तलाक पे कानून लगाया था और उसको सब भूल गए। तो एक खाली स्टंट ऐसा है जिसमें यह है कि यूसीसी जो इन्होंने बनाया है, जिसे कहते हैं कि समान नागरिकता अधिकार या यूनिक सिविल कोड जिसे कह रहे हैं, ये तो खाली लागू कर देना और इसको एक खाली वोटों के तौर यूज करना ठीक नहीं है। अगर ये इतना ही फायदेमंद था और इतना ही अच्छा है कानून है तो इसको केंद्र क्यों नहीं लागू करता? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम बटे हुए हैं, हमारे राज्य लागू कर सकते हैं मगर केंद्र लागू नहीं करता, क्योंकि केंद्र को डर है कि इसको फिर और कहीं दूसरी जगह यूज करना है। अगर देश हित में ये कानून है तो केंद्र को राज्य से पहले केंद्र घोषणा कर देनी चाहिए। केंद्र के थ्रू से घोषणा हो जाना चाहिए कि हर स्टेट में या पूरे भारतवर्ष में ये यूसीसी कानून लागू आज से कर दिया गया है। जैसा पहले मोदी जी ने शाम को 8 बजे आकर मंच पे खड़े होके कह दिया था कि आज से नोटबंदी बंद है, नोटबंदी 500 का नोट बंद है, 1000 का नोट बंद है, तो उसी तरह से यूसीसी कानून को भी लागू कर देना चाहिए। मगर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसको वोटों के लिए एक हथियार बनाना चाह रहे हैं ये और वोटों के लिए ही इसको करना चाह रहे हैं। तो ऐसा देश के लिए दुर्भाग्य है और देश की जनता को गुमराह करने का कार्य है, जो हम लोगों को सचेत रहना है और नहीं करना है या इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कल्याण जी, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है ये तो बिल्कुल लागू हो जाना चाहिए हर स्टेट में। अब रह गई सेंट्रल की बात, सेंट्रल तो अपना बाद में कर लेगा, पहले स्टेट्स में तो लागू हो जाए। इसके फायदे बहुत हैं। इसके फायदे ये हर नागरिक को समानता मिलेगा, समान चीज है, हिंदू मुस्लिम के लिए समान सब कुछ होगा। आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था अब भी होगा, तलाक पहले भी होता था अब भी होगा, लेकिन सख्त कानून है ये।
सख्त कानून के अंतर्गत आता है और लोगों को मानना पड़ेगा, मान्यता एक होगी। अब देखिए, इसको जो यूसीसी को लागू किया है उत्तराखंड ने, ये अपने स्टेट में उन्होंने लागू कर दिया है। धीरे धीरे हर स्टेट इसको लागू करेगा, क्योंकि इससे देश का उत्थान होगा, देश पतन पे नहीं जाएगा। अब आप देखें कि इसमें हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वो और भी बढ़ सकती है। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपके चैनल के माध्यम से अगर मान लो इससे देश का उत्थान होता है या देश की प्रोग्रेस होती है, तो इसको केंद्र एक साथ क्यों नहीं लागू कर देती? क्यों इसको टुकड़ों में लगाया जा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न है। कल्याण जी, सेंट्रल बाद में लागू करेगी, पहले स्टेट्स में लागू तो हो जाए। नहीं, देखिए, एक स्टेट में लागू हुआ है, धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स में लागू हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा काम हर जगह पास भी हो चुका है। देखिए, सब जगह काम होता है सेंटर का। बीजेपी की जहाँ गवर्नमेंट है वहां तो कम से कम लागू कर सकते थे, अगर 20 स्टेट में तो लागू कर सकते थे, मतलब वहां पर भी नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि मात्र एक स्टेट ऐसा है जिससे वोट बटोरे जाए। आज दिल्ली में इलेक्शन है, 27 तारीख को उत्तराखंड में ये यूसीसी लागू कर रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन होने हैं। तो ये सारे काम जो है इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आते हैं? दूसरी बात यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया अभी इस लायक नहीं है कि वहां पर यूसीसी कानून लगे या समान नागरिकता कानून लगे, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है जहां पर हर 50 कदम पे 50 कोस पे या 500 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर पे सारे रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो जब सारे रीति रिवाज बदल जाते हैं, आपकी भाषा बदल जाती है, आपकी वेशभूषा बदल जाती है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपके रीति रिवाज बदल जाते हैं, तो यूसीसी कानून कहीं महत्व नहीं रखता। क्योंकि आज मैं अगर राजस्थान में बैठा हूं तो राजस्थान का कल्चर तो बदल नहीं सकता मैं। मेरी पीढ़ियां जो करती आई है, जैसे शादी होती है, फेरे होते हैं, लगन का काम होता है, मेहंदी होती है, उसी तरह से होगी। उसी तरह से ये कि निपटारा भी होता है राजस्थान में। इंटीरियर गांव में चले जाओ, पंचायतें निपटारा करती है ब्याह शादी का। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक जनता को गुमराह करके और बेवकूफ बनाने का काम है, और इसमें देश का कोई हित नहीं है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इसमें मैं आपको बताता हूं, जो मेरी सोच में है। इन्होंने कहा है समान बेटी अधिकार, यानी कि बेटी अगर शादी करके चली जाती है तो भी उसको पिता की जी संपत्ति में से बराबर का हक होगा। हम 80% लोग बाग हैं और मुस्लिम 20% है, तो हम 80% जो लोग बाग है, जो रीति रिवाज से चले आ रहे हैं कि पहले बेटी का पिताजी की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, बेटी की शादी 18 साल के बाद में हम कर देते हैं, 18 साल उसका पालन पोषण करते हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई करवा के शादी कर देते हैं। बेटी दूसरे घर चले जाती है, बेटा वहां पर माँ बाप की सेवा करता है और सारे जो रीति रिवाज निभाता है। इसमें यह है कि आपका माँ बाप की सेवा है, दवा है, प्रॉपर्टी है, समाज से रिलेटेड है, कहीं पे आना जाना है, कहीं खर्चा करना है, समाज में खर्चे करने हैं, या बहन बेटी का जैसे भात वगैरह जो बनना होता है उसमें खर्चा करता है। तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि बेटी उनमें भी बराबर की हिस्सेदार हो। अगर पिताजी की माताजी की तबीयत खराब होती है या उनके ऊपर कोई बैंक लोन चलता है, होता है वहां बराबर की हकदार है, और जहां देना होता है वहां बेटी दूर है। तो एक ये 80% जो लोग बाग है, जो हमारे सनातनी धर्म है, सनातनी भाई है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुविधा का काम हो जाएगा। हर घर में विरोधाभास होगा, प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ेंगे, बहनें क्लेम करेगी, भाई उनसे दूर भगेंगे, और माँ बाप को कौन संभालेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो ये चीजें जो ठीक है, आपके पास स्थितियां हैं। इस पॉइंट पे आपके पास दोबारा मैं आता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैटर टुडे लाइव में। जय जी नारायण स्वामी जी आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। पहले इन्होंने पास किया था, यह पहला प्रदेश था और आज इसने लागू कर दिया है उत्तराखंड में। पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? जो यूसीसी लागू किया है उससे क्या बेनिफिट होगा उत्तराखंड का? जी आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? जी 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 पहले तो सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी के आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है कि यूसीसी की जरूरत यूसीसी जो स्वामी जी लागू आपकी कर रहे थोड़ी हैं आवाज उसका क्लियर उद्देश्य नहीं क्या है। है स्वामी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ी आवाज क्लियर करें। जी स्वामी जी। अच्छा अच्छा जी हाँ बोलिए बोलिए। जी अब आ रही है जी हाँ अब आ जी रही है, बोलिए। हमारा कहने का मतलब है यूसीसी के बारे में जानकारी जरूरी है और जनता को भी ये जानकारी जरूरी है कि यूसीसी होता क्या है, क्योंकि जी 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 यूसीसी का मतलब है कि संविधान सबसे शब्द जो हमारा लोकतंत्र में है, जो हमारा हिंदी का शब्द है संविधान, सम माने बराबर का विधान। तो जब संविधान है तो यूसीसी में ये होगा कि बराबर का हक होगा, बराबर का सबके लिए जो है कानून होगा, बराबर जो है कोई जी भेदभाव का कानून नहीं होगा, कोई मजहबी बिल्कुल कानून नहीं होगा, किसी मजहब के नाम अलग सा कानून नहीं होगा, उसका नाम यूसीसी बिल्कुल है। सही है। मजहब से ऊपर बिल्कुल मजहब से ऊपर उठ के है, ना किसी देश क्षेत्र भाषा या कोई प्रांत या किसी उसका भेद होगा कि ये यहाँ की भाषा अलग है, वो भाषा, ये भाषाई कानून नहीं है, ये किसी भी भाषा का होगा उस पर एक रूप से लागू हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं किसी भाषा को असर नहीं पड़ेगा, ना किसी के धर्म पर पड़ेगा, ना किसी के कर्म पर पड़ेगा। इतना जरूर है कि वो बराबरी का दर्जा सबको दिया जाएगा, बराबरी का अधिकार उनका हक और अधिकार होगा। इसलिए इस जी यूसीसी कानून लाना पड़ा है, क्योंकि पहले जो पूर्व की सरकारों ने जो कानून बनाए तो विशेष विशेष मजहब को देख करके, धर्मों को देख कर पंथों को देख करके उन्होंने कुछ कुछ धाराएं तैयार की है। तो इस प्रकार की जब कानून जब लागू होते हैं तो उनका कहना है कि एक दुकान में और एक ही दाल है, एक ही प्रकार का सौदा है, उसके दो भाव ये नहीं चलेंगे हमारे भारत में। हमारे भारत में एक रेट होगा, एक 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 कानून, एक संविधान रहेगा, अलग अलग कोई किसी के लिए नहीं होगा। वो उनका मतलब उद्देश्य ये है जी कि नारी हो या पुरुष हो, अब पहले क्या करते थे, इसका लाभ उठाते थे कि दंगा करा, पत्थरबाजी करी, आग लगाई और महिला और बच्चों को आगे खड़ा कर दिया। जी जी तो इसमें ये नहीं होगा कि वो महिला है वो पुरुष है, या महिला और पुरुष का बात नहीं रहेगी। अगर जो भी कोई अपराध होगा या कानून होगा तो वो सब पे लागू होगा। इसके लिए जो है संविधान इसलिए बना है। और इन्होंने असंविधान था, पहले असंविधान ये था कि विशेष मजहब के लिए कि वो हरिजन एक्ट है, वो जो है ये एसटी है, एसटी है या कुछ, ये जाति भेद के कानून तो इन्होंने तैयार किए थे ना पहले। अब जाति भेद कहाँ है? भाषा जैसे अभी इससे पूर्व कल्याण जी बता रहे थे कि देखो अलग अलग हमारा भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग दूरी पर अलग अलग, किसी भाषा का कानून नहीं है ये भाषा का कानून नहीं है, ये कानून तो जनता की व्यवस्था का है। संविधान बराबर विधान रहेगा सबके लिए, वो है। किसी भाषा पर खतरा नहीं है इस कानून से कि बराबर का कानून होगा तो शायद कोई भाषाई रूप में अटकलें पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये होगा कि सबको बराबर का अधिकार, सबको अपनी बात रखने का अधिकार रहेगा। अब ये नहीं होगा कि नहीं उस मजहब को है, इस मजहब को, इस पंथ को नहीं बोलो, बिल्कुल ना बोलो, केस हो जाएगा, अंदर बंद हो जाओगे। डराने के लिए बनाए गए थे एक विशेष मजहब के खातिर जो है, ताकि वो दबाव में बना रहे और वो दब्बू बन के जो है इस तरह लोग यहाँ घुटन में रहते हैं। तो घुटन वाले कानून नहीं चाहिए कि कोई विशेष कुछ हमारी भारत की कुछ प्रजा जो है घुटन में रहे और कुछ लोग आनंद से रहे। ये दोगली जो है ना, ये दोगला भाषा, दोगले कानून और दोगली बातें जो थी, उनको दोगलापन को हटाया गया है। और इसलिए यूसीसी का मतलब है कि दोगलापन को खत्म करो, एक संविधान हो, ये एक नियम चलेगा अब सबके लिए, जिसमें कोई भेदभाव, कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सजा होगी तो सबको बराबर होगा। अगर किसी को लाभ पहुंचेगा सबको बराबर पहुंचेगा। कोई गरीब है तो उस हरिजन में भी है, और उच्च उच्च जाति में है, और सवर्ण में भी है, SC ST में भी है।
और जो है दूसरे धर्म मजहब में है, गैर 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 हिंदुओं में भी है, तो उनको भी लाभ, वो भी गरीब होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये मुसलमान है तो बस हिंदू हिंदू यहाँ रहता है और हिंदुस्तान है और हिंदुओं को लाभ पहुंचाओ, ये बात भी नहीं होगी। इसमें ये होगा कि सबको बराबर का दर्जा, सबको बराबर का कानून, सबको बराबर संविधान, सबकी बराबर सुनाई। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी मजहब को कुछ लो। ऐसा पहले होता था तो भेदभाव के जो धाराएं थी वो हटाई, वो संशोधन किया गया है उनमें कि भाई किसी को ठीक। किसी ऊंच नीच वाला कानून न रखो, बल्कि कानून ऐसा कानून रहे, वहां कानून न जाति पर लागू हो, न मजहब पर लागू हो, न किसी क्षेत्र प्रांत भाषा भेष पर लागू हो। इससे हटके ये कानून है, इसका नाम है यूसीसी, समान समान धारा लागू होगी। तो वो कोई कोई ऐसी कोई दिक्कत किसी को नहीं पड़ रही है। वो तो लोग खाली अब जो है इसलिए भले सत्ता के लिए लोग इसको जो है कानूनी मुद्दा भले वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे को तो लग रहा है कि ये हथियार इनके काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लोग समझ गए कि नहीं, ये तो धारा बनाए जा रहे हैं और जो ये यूसीसी लागू किया जा रहा है ये जनहिताय सर्वहिताय, ये जो धारा है सर्वहिताय के लिए है, ये एक किसी विशेष के लिए नहीं है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, भारत की प्रजा को भी। और संशय न करें, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग अभी भड़काऊ भाषण करेंगे, भड़काऊ बातें बोलेंगे, यूसीसी से खतरा है तुम्हारे लिए। अभी कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र को खतरा हो गया, कहाँ खतरा हुआ कोई खतरा? कोई उस लोकतंत्र से कोई कुचला गया? कौन सा लोकतंत्र था वो जो बदल दिया, जो हटा दिया गया? हाँ, ये है, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कि धर्म और मजहब के नाम पर बनाई हुई है, वो हटाने की जरूरत है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो मुसलमान को भी अधिकार है अपना भजन करने का, अपना ध्यान करने का, हिंदू को भी है, ठीक बराबर है है। स्वामी जी, ऐसा ठीक है स्वामी जी, आपके बाद मैं दोबारा आता हूँ। आपके बाद दोबारा आता हूँ, शायद कुछ कल्याण जी बोलना चाहते हैं आपकी इस प्रवक्ता पे। कल्याण जी बोले आप। जी जी जी। देखिए, स्वामी जी को शायद अभी पूरा मालूम नहीं है कि समान नागरिकता अगर लागू हो गई तो आप कुंभ में जाने से किसी को रोक नहीं सकते। फिर आपके मंदिर में किसी को घुसने से आप रोक नहीं सकते। ठीक आपके है, मंदिर में ठीक है। अगर कोई शूद्र जाता बिल्कुल है बिल्कुल सही और कहा, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं पुजारी बनूंगा और मैं मंदिर में पूजा करूं, उसको रोक नहीं सकते। तो ये बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन है जो से कहते हैं कि छुपी हुई बातें हैं जो पता नहीं है जनता को। तो जनता को जब पता लगेगी, इसके दुष्परिणाम जब आने लगेंगे, तब आंखें खुलेगी कि क्या है। मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम आदमी अग्नि के फेरे लेना चालू कर देगा समान नागरिकता के हिसाब से? क्या मुस्लिम आदमी मंदिर में जाकर नमाज पढ़ना चालू कर देगा समानता के हिसाब से? क्योंकि जहां पर मंदिर मस्जिद एक हो गए, जहां पर मंदिर मस्जिद एक हो गए, समान हो गए, आप मस्जिद में जाके घंटी बजाइए और वो आपके मंदिर में आके पूजा करेंगे या नमाज पढ़ेंगे, तो ऐसा संभव है क्या? ये इन्होंने सिर्फ एक गुमराह करने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम हिंदू हितैषी है, जबकि सबसे बड़ा नुकसान इसके लागू होने से हिंदुओं को होगा। मैंने आपको पहले भी बताया और अब बता रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, शादी का रजिस्ट्रेशन होगा। जो लिव इन रिलेशन में जो रहेगा और वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में तलाक ले लेता है या छोड़ देता है, और जो बच्चे पैदा होंगे वो कहाँ जाएंगे, किसके होंगे, उसका कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि मुस्लिमों के लिए कह दिया कि आपको 3 तलाक नहीं देगा कोई, कोर्ट के थ्रू आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा अगर वो एग्री हो तो। हलाला जो है, और ये सारे नियम जो है मुस्लिमों के फेवर में है, मुस्लिमों के लाभदायक है, मुस्लिमों का नुकसान नहीं है। मुस्लिमों का तो अगर मान लो इस तरह का होता है, सिक्योरिटी मिलती है, तो उनके बच्चे तो कल्याण जी, सुरक्षित है, मगर हमारे बच्चे कल्याण ऐसे जी, हो जाएंगे। कल्याण जी, ये बहुत तब तो है जी। कांग्रेस को खुश होना चाहिए, कांग्रेस को तो इसका समर्थन करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जी नहीं चाहती कि देश का विघटन हो, देश में लड़ाई झगड़े हो, देश में विरोधाभास हो। आज जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जब ये लागू हो जाएगा पूरे इंडिया में,
तब यही लोग बाग फिर रोएंगे, यही लोग बाग इसमें कमियां निकालेंगे और यही लोग बाग इनको जूत मारेंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप ठंडे दिमाग से सोच के पार्टी से अलग हटकर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए और इसके अच्छे और बुरे परिणाम देखिए। आप, आपकी बेटियां जो है आपके घर में पैदा होती है, एजुकेशन आप दिलाते हो, शादी आप करते हो और वो चले जाती हैं, और फिर शादी करने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से हकदार हो जाती है। तो उनको तो फायदा है, बेटियों को तो, मगर यहाँ पर जो रह रहे हैं, जो माँ बाप की परवरिश कर रहे हैं, माँ बाप को खाना दे रहे हैं, माँ बाप की कल्याण जिम्मेदारू जी, कर रहे हैं, उनको लोग कर रहे हैं। तो ये विघटन तो कल्याण हिंदुओं जी, का है। कल्याण जी, बेटियों को तो समान अधिकार मिलना ही चाहिए, आज भी हर जगह मिल ही रहा है, तो प्रॉपर्टी में क्यों नहीं उनको समान अधिकार देना चाहिए? क्या वो एक बाप की पुत्री तो नहीं फिर है? गवर्नमेंट एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 3 पुत्र है, देखिए, एक पुत्री है। जी बोले। तो माँ बाप को पालने का अधिकार भी होना चाहिए ना फिर उसको। भाई माँ बाप की बिल्कुल सेवा करने के, अगर मान लो माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो सेवा करने का भी अधिकार होना चाहिए, उनके बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल दवाई का भी अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए। कल्याण जी का लगता है ऑडियो गड़बड़ हो गया है, कल्याण जी का ऑडियो ठीक नहीं है, ऑडियो वापस होगा तो बात करते हैं कल्याण जी से। स्वामी जी आप बताएं, स्वामी जी बोले, देखिए, बोले अभी बोले। जैसे कल्याण जी ने कहा है कि इस कानून से देखना सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को है, और समान लागू हो जाएगा तो कि हिंदू को मुसलमान को हिंदू के यहाँ आने का अधिकार होगा और हिंदू को मुसलमान के यहाँ जाने का अधिकार होगा। कानून में ये जी कहीं पर धारा में कहीं ये बात नहीं हुई है, ये सब वो मनगढ़ंत बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां मस्जिद में जाके फिर घंटी बजानी पड़ेगी जब समान हो जाएगा कानून तो झगड़े नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है। अगर जो एक व्यक्ति गाय काट करके और गाय गाय खा करके मंदिर में जा रहा है तो उसको तो हम रोकेंगे, वो तो पक्का है, कन्फर्म है। बिल्कुल हम क्यों जाने बिल्कुल देंगे बिल्कुल। अपने मंदिर में? गाय काटने वाले हम तो गाय के पुजारी हैं, हम गाय के पूजने वाले हैं, तो मस्जिद वालों को हम वहां मंदिर नहीं जाने देते हैं पहले से ही, और वो तब भी ऐसे रहेगा, बिल्कुल समान धारा उसके लिए नहीं कि तू गाय खाता है तो मंदिर में भी आ जा। इसका समाज का धर्म अपनी अधिकार जगह है, है। समाज का अधिकार है, नहीं, आप कैसे रोक हम सकते एक हो? मिनट, अभी हम आपका समाधान आप सुनिए फिर बात बोल देना, कोई बात नहीं। तो अब ऐसा है, उसके लिए समान धारा ये कोई तय नहीं है, उसमें कोई ऐसा लिखित रूप से नहीं है कि वो तुम भी मस्जिद जाके घंटे टांग लो, हाँ, और वो आके यहाँ पर जो है मंदिर में भी जो है आरती उतारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनका जहाँ धर्म है, मजहब है, वो अपना काम करेंगे। जो सजाएं हैं, जो नियम है, जो लाभ है, वो बराबर होंगे। हम ये कह रहे हैं कि वहां पर ये नहीं होगा, ये कम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बीमारी खत्म कर दी भारत में, खत्म हो बस जाएगी। धर्म अपनी जगह रहेगा। ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो था सबसे बड़ा जो है बैच वो उसमें ब्रेक उसमें लगेगा कि ऐसा भेदपूर्ण जो रवैया है वो खत्म हो जाएंगे। समान कानून का मतलब ये नहीं है कि नहीं अब आप धर्म में भी जो है जहां मर्जी मस्जिद में घुस जाओ, चाहे मस्जिद के मंदिर में घुस जाए, ऐसा किसी को अभी भी नहीं अनुमति है। वो अपनी भावना है, किसी की अपनी श्रद्धा है, कोई जाता है उनका वेलकम है। अगर गंगा जी में कोई जी जी नहाने आता है तो उनका वेलकम है। पर अगर कोई इस तरह से मान लिया जाए, वो ये सोचे कि रोज गाय खाने वाला जो है और वो गाय को काटने वाला लोग है, गौवंश की हत्या करने वाला आदमी है, तो वो अगर मंदिर में ज्यादती करे, जबरदस्ती करे, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हिंदू वहां नहीं जाता है, हिंदू उस चीज को स्वीकारता नहीं, हिंदू इसलिए नहीं जाता कि वो गाय खाने वाले लोग हैं, तो हम मस्जिद क्यों जाएं? ये कहानी है। बिल्कुल। वो ये सोचते हैं। जी जी तो यहाँ पर विषय ये है, विषय कोई ऐसा धर्म का नहीं है, धर्म की कोई बात, किसी को धर्म की छेड़छाड़ नहीं की गई है। समान कानून का मतलब ये है कि जो लड़की हो या लड़का हो। दूसरी बात ये है कि रिश्ते की जो आप कल्याण जी ने बात कही, रिश्ता ऐसा है कि जो जाति करेगा, छल करेगा, कलावा बांध के टिक्का लगा के और उसको बोलेगा हम भी हिंदू हैं, और कभी बबलू नाम रखेगा, कभी संजय नाम रखेगा, बाद में वो मोहम्मद निकलता है, खान निकलता है, उनके लिए सजा का प्रावधान है कि तुमने छल छल करके 420 से जो है हिंदुओं की लड़कियों को ये बहलाना और फुसलाना या धोखा दे करके ये तुमने 420 का रिश्ता किया है, तो 420 उस पर जो है कानून लागू होता है। और रही कोई खुशी से कोई अगर मुसलमान के साथ कोई बेटी या लड़की रिश्ता करती है या जाती है तो उसकी तो मर्जी है, वो अलग चीज है। अब वो तो क्या होती है कि वो अब उस वक्त हल्की बुद्धि होती है और कम बुद्धि का विषय होता है, तो उससे उसके बहकावे में आ जाती है, बाद में वो धोखा देता है, 72 टुकड़े करता है, 35 टुकड़े करता है। जी जी तो ये टुकड़े टुकड़े होने से बच जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती किसी के किसी मजहब, अब मुसलमान की बेटियां हैं हिंदू के साथ आनी चाहती है,
तो किसी ने मना करा क्या? कोई नहीं रोकता, क्योंकि उसकी आजादी है। आजादी का मतलब समान है ये। अब ये समान जी ये होगा कि ना तो हिंदू की लड़की को रोक सकते, ना मुसलमान की लड़की को रोक सकते, ठीक, पर छल करके अगर रिश्ता किया जाए तो उस पर सजा होगी, उस पर प्रावधान चलो है। ठीक है। हिंदू कल्याण जी हो, आपको जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। कल्याण जी जवाब दे रहे हैं। कल्याण जी बोले। देखिए कि ये सारे के सारे नियम कानून जो बनाते हैं सिर्फ मध्यम परिवार पे लागू होते हैं। आप कहते हैं कि किसी ने बैठा दिया, कोई चले गई, किसी ने जो कुछ कर दिया, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, आडवाणी जी है, उनके बेटी और भतीजी दोनों मुसलमानों में ब्याही गई है। हमारे प्रवीण तोगड़िया जी है जो राम मंदिर के एक उस राम मंदिर आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, प्रवीण तोगड़िया जी, सारा देश जानता है, उनकी बेटी मुस्लिम परिवार में है। तो ये चीजें तो देखिए खाली मध्यम परिवार को दबाने के लिए लागू की जाती है और ये ऐसे नियम है। मैं इसके साथ साथ में एक और बता दूं आपको आपके माध्यम से कि एक SC/ST कानून है, जिसमें SC/ST कानून में यह है कि आपको कोई भी आदमी ये कह के बंद करवा सकता है कि मेरे को इसने गाली दी। तो इन कानूनों में बहुत कमियां हैं और उसी तरह से इसमें तो पूरी पोल है। इसमें तो ऐसी पोल है कि जहां आपने समान नागरिकता अधिकार दे दिया तो आप मेरे में कोई फर्क नहीं रहा। जो आप कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि अधिकार है, हम सब समान है, सब देशवासी एक है। आपके पास में भी आधार कार्ड है, मेरे पास में भी आधार कार्ड है, मैं भी देशवासी हूँ, जाति आप भी सूचक के देशवासी लिए है, हो। जाति सूचक, तो ये जाति सारी सूचक जो पर अगर कोई कुछ करे तो उस पर है। जो सारी चीजें है ना, जैसा कि अभी रिसेंटली आपके महाकुंभ में घोषणा करी गई कि कोई गैर बिरादरी का आदमी, गैर सनातनी आदमी वहां पर नहीं जाएगा, और वो आदमी फिर जाएगा वहां पर मारा पीटी होगी, दंगे होंगे या हुड़दंग होगा। तो ये चीजें बहुत बड़ी एक साजिश को जन्म देती है। और फिर मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, आपके हमारे जो मुख्यमंत्री है साहब, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब है, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये कानून अगर इतना ही बढ़िया है तो आप खुद आकर घोषणा क्यों नहीं कर देते कि भाई ये देश इसमें ये कानून है, ये बहुत बढ़िया है, आज से पूरे देश में लागू किया जाता है। स्टेट में क्यों अलग अलग, सारे स्टेट्स में क्यों अलग अलग? स्टेट में इसलिए है कि लोग बाग वहां पे लड़े, आपस में तकरार करे, एक दूसरे का विरोध करे और दूसरे लोग का तमाशा देखते रहे। तो धीरे धीरे करके जब ये आग चारों तरफ फैल जाएगी तब हम लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं या बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आपने 3 तलाक वाला कानून जो देखा होगा, मोदी जी ने आज से 5 साल 7 साल पहले जो घोषणा कर दी, क्या आज भी वो वैसा ही चल रहा है? आप ये देखिए कि कोर्ट में आपके पास में कोई लोग बाग, कोई मुस्लिम महिला रिपोर्ट करवाने नहीं आती, अगर आती है तो 1% 2%, बाकी 95% उनके मौलवी उसको बैठ कर सलटा रहे हैं। तो कागजों में खाली नियम बना देना और लेकिन लोगों को लेकिन गुमराह कर देना। जी कल्याण जी 3 तलाक के जो केसेस थे, आए दिन मोहम्मडन बोल देते थे अपनी बीवियों को तलाक तलाक तलाक, वो काफी कम हो चुका है। अगर आप उसके देखें, तादाद बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि देखिए, लोगों में भय हो चुका है। भय के नहीं कारण नहीं, कम है। आज भी 5% से ज्यादा नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 95% आज भी उसी तरह का काम हो रहा है। आप हला हलाला वाला जो इनका एक नियम है, कानून है, वो भी वैसे ही चलेगा, क्योंकि ये जो लोग बाग है, और अगर मान लो इस कानून को मानते भी हैं तो इनका तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है इनको। हमको नुकसान बताया जा रहा है कि हम लोगों ने इनको दबा दिया, हम लोगों ने इनको समान कर दिया, हम लोगों, बाकी हम लोगों के लिए परेशानी का विषय है। आप इसको ठंडे दिमाग से सोचोगे तो हम 80% थे, 20% हमारे पे और हावी हो जाएंगे, हम 100% हो जाएंगे, क्योंकि जो नियम कानून है, कोर्ट में जाएगा या थाने में जाएगा, रिपोर्ट दर्ज करवाएगा कि साहब समान नागरिकता अधिकार के तहत मुझे एक मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। नियम ये कहते हैं, 46 जो धारा लगी है, 46 जो एक्ट जो बनाया है उसमें समान नागरिकता का मतलब ये है कि हर आदमी को समान अधिकार है।
तो जो अधिकार आपको है वो अल्पसंख्यक को भी है। अब अल्पसंख्यक खत्म हो जाएगा तो सब समान हो जाएंगे, और जब समान हो जाएंगे तो जो काम नहीं आप कल्याण कर जी, रहे हो यहाँ तो कोई पैरामीटर है, ऐसा पैरामीटर नहीं है, होगा वहाँ कोई ना कोई पैरामीटर है कि ठीक है। हिंदू मुस्लिम जो है अलग अलग अपनी संस्था में जाके वर्शिप कर सकते हैं, ऐसी कोई मैंने बात कहा नहीं है। वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति है, वोटों के अलावा कुछ नहीं है। इसको कहीं कोई मतलब इस तरह का नहीं, जबकि 2018 में कोर्ट ने कह दिया है कि भारत में यूसीसी कानून लगाने का कोई औचित्य नहीं है, भारत इस लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर जाति के, हर बिरादरी के, हिंदुओं में जितनी जातियां हैं सबके कस्टम अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग है, ठीक मुस्लिमों में जो ठीक जितने है, सबके रीति रिवाज अलग है, तो आप उनको ठीक है, सबको ठीक है समान कैसे करोगे? जी, तो संभव नहीं है। तो ये चीजें है कि खाली कागजों में एक कानून बनाकर आपने डर दिखा दिया, लोगों को भय दिखा दिया और वाहवाही लूट ली, ठीक तो आप ठीक लूटते रहो। और अगर बहुत बढ़िया है तो पूरे देश में लागू कर दो। ठीक वेलकम है, है, स्वागत है, स्वागत ठीक है। है, अंतिम अंतिम कंक्लूजन दे दीजिए स्वामी जी, स्वामी जी कंक्लूजन। जी जी। हमारा कहना ये है कि जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रतिबंध कर दिया गया है, मुस्लिम वर्ग को जो है आने से रोक दिया गया है। अभी बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी दुकानें लगा रहे हैं, कोई चश्मा बेच रहा है, कोई वैसा। थोड़ा हम ये कह रहे हैं कि जैसे तरल चीजें, ऐसी चीजों का, होटलों का ये काम अब बंद हो गया, नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, ये तो मैंने अनुभव किया है, ये मैं स्वीकारता हूँ। पर ये है कि और जो सूखा प्रसाद ये सब चीजें बेच रहे हैं, यहाँ आए घुसे हैं, ऐसा तो है नहीं। पर एक बात बताएं कि जो मुतेगा थूकेगा तो उसको तो हम सजा बहुत बुरी तरह देंगे, अगर ऐसा बिल्कुल पाया बिल्कुल गया। और वो अगर, ये हमारा कहना है, अगर वो लोग देना ऐसा करते हैं तो उन पर कानून होना चाहिए। अगर हिंदू भी हरकत करेगा या किसी मुस्लिम के उसमें करेगा, उस पर भी कानून है। हमारा कहना ये है बिल्कुल कि जो कोई ज्यादती करेगा या किसी मस्जिद के साथ वो करेगा तो उस पर भी कानून की धारा लगनी चाहिए। जो हिंदुओं के साथ अब जो रैली निकल रही है, उनका उनका फला दिन जुलूस है, पत्थर सब इकट्ठे हो जाओ, पेट्रोल बम फेंको, ये फेंको, ये चीज मतलब जो है, कहने का मतलब उस पर रोक लगी गई। और वो कोई विशेष मजहब या धर्म के लिए साथ वो आजाद है भारत। अगर जब भारत स्वतंत्र है तो 4,000 मुस्लिम इकट्ठे होकर पथराव क्यों करते हैं? ये तब भाईचारा बिल्कुल कहाँ जाता है इनका? ये भाईचारे की जो बात करते हैं तो भाईचारा अपने भाइयों की रैली तो निकल रही है, किसी दुश्मन की निकल रही है जी क्या? जी जी, और हम ये कहते हैं जब आप भारत में रुक गए, रह गए, तो हमने तो इतना सहन करा कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर रुक भी गए, चलो इनको पसंद है, भारत यहीं रहते हैं, तो तब भी कोई छेड़छाड़ नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला। कईयों तो मुसलमानों को ठीक उस टाइम, जब राजाओं के टाइम जब आक्रमणकारी आक्रमण करते थे, तो हिंदुओं ने मुसलमानों को छुपाया, कईयों को। भाईचारा तो उन्होंने हिंदू ने दिखाया उनके साथ, और ये ठीक है स्वामी भाईचारा जी, दिखा के टाइम मेरे ऊपर। पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जय भारत। भारत, धन्यवाद। जय 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 जय, बहुत कृपा है।